नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनीस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे जीके जीएस का 100 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जी दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो ये साइट्रिक एसिड होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो ये कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो ये मृत व्यक्ति के स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 4। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ये बिंदुसार का था। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में दोस्तों। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को कहते थे। बक्सर, एडवर्ड और होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये लोथल में था। क्वेश्चन नंबर 10। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो अवास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 11। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो ये बिनविसार। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो ये IPL कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। संसद में कौन से दो हाउसेस है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। रामायण के लेखक कौन थे? तो ये वाल्मीकि जी थे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में बुल्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में बुल्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये जोधपुर को जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये हो जाएगा 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएगा दोस्तों। ये नरेंद्र मोदी है 14वें प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 24। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त
काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, सोहाद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली पर्वत हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा दोस्तों। महात्मा गांधी थे राष्ट्रपिता। क्वेश्चन नंबर 30, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ये कुचिपुड़ी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो ये अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का शशिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 37, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 40, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 41, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 42, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो ये कोरोना वायरस होगा दोस्तों। 2020 में कोरोना वायरस आप लोग को सब याद होगा। क्वेश्चन नंबर 43, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में दोस्तों। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, लेवरेज ईडू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टेड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 वर्ष है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 49, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो यह दांडी यात्रा था। क्वेश्चन नंबर 50, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफार खां को। क्वेश्चन नंबर 51, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राजगोपालाचारी दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 51, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। क्वेश्चन नंबर 55, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की कृति है। क्वेश्चन नंबर 56, फतेहपुर सीकरी की स्थापना फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये अकबर को जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? जनमत संग्रह से। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में दोस्तों। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया जाता है? तो 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 61, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों को संकल्पना ग्रहण की है? तो USA दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 का, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63 का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? 1970 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 34 किलोमीटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो ये प्रेस से संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और क्वेश्चन पूछे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 68, रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के ऊपरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो ये तलोचन द्वारा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन। क्वेश्चन नंबर 17 का, भारत के सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये बिहार हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 76, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? K2। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में दोस्तों रेलवे लाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीत है? तो ये रुपीस। क्वेश्चन नंबर 79, रेशम नियम से अभिप्राय है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टैम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है दोस्तों? तो ये 56 कंपनियां। क्वेश्चन नंबर 82, तंजेड़िया बुल और मंदड़िया बेयर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा कर ऐसा है जिसे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर, इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, 85, निफ्टी निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? एनएसई सूचकांक से। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? ये भारत हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो ये 24 अक्टूबर को आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान। क्वेश्चन नंबर 91, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। क्वेश्चन नंबर 92, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए? तो ये यूकिया अमानो को चुने गए। जी दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 93, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IFE प्रबंधन निदेशक का कार्यभार संभाला है क्रिस्टीना लगाई ने। क्वेश्चन नंबर 94, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो UN वीमन। क्वेश्चन नंबर 95, 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है मिशेल बैचेलेट। पहली प्रमुख बनी है मिशेल बैचेलेट। क्वेश्चन नंबर 96, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 15 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
98 देखेंगे। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों। 99वां क्वेश्चन, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये व्लादिमीर पुतिन बने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 का, भारत का पहला ऑयल पंप प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों।